सपोज कीजिए आप किसी लड़की को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो और आप उसे अपने दिल की बात कहना चाहते हो, जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटा भी लेते हो, मगर जब आपको उसे प्रपोज करना होता है तब आप बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हो, डर जाते हो, या तो फिर आपके दिमाग में कुछ इस प्रकार के सवाल चलने लग जाते हैं कि अगर मैंने इससे प्रपोज किया तो क्या ये एक्सेप्ट करेगी, क्या ये हाँ बोलेगी। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रो टिप बताने वाला हूँ जिससे कि अगर आप उस चीज़ को अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में और उस तरीके से उसे प्रपोज करते हो तो वो डेफिनेटली यस ही बोलेगी, जी हाँ एक्सेप्ट ही करेगी। क्योंकि प्रपोज करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। जी हाँ, और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक भी है हाउ टू प्रपोज अ गर्ल। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सर उससे प्रपोज करते समय मैं नर्वस फील करता हूँ, सर उसको अपने दिल की बात कहते समय मैं घबराने लग जाता हूँ और सर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मैं लोगों के साथ बात करता हूँ वो एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगा। और कुछ जो कि पॉइंट मैंने पर्सनली लड़कियों से पूछे हैं जो कि उन्होंने मुझे बताया है कि कोई लड़का अगर इस तरीके से प्रपोज करता है तो उसे डेफिनेटली हाँ ही बोलना होता है। तो वो सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी, तो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज होती है फ्रेंड, किसी भी लड़की को प्रपोज करने से पहले आपको उसके इमोशन को समझना पड़ेगा। अगर आपके अंदर इस चीज को लेकर के डर है ना कि अगर मैंने इसे प्रपोज किया और ये मुझे रिजेक्ट कर देगी, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो उससे एक बॉन्डिंग तैयार करनी पड़ेगी। देखो भाई, आजकल होता क्या कि अगर आप किसी लड़की को पसंद कर रहे हो तो भाई उसे इम्प्रेस करने की बजाय आप उससे पटाने के पीछे लग जाते हो, आप उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हो। आप सोचते हो बस कैसे भी ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, जिसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करते हो। लड़की को ये चीज़ पसंद नहीं आती है जिसके बाद वो आपको रिजेक्ट कर देती है। तो मेरे भाई, लड़की को पटाने से बेटर है आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करोगे इस चीज़ पर ध्यान देने की। बेसिकली ये गलती आप करते ही करते हो क्योंकि आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता है। भाई, लड़की से पहले जान पहचान बढ़ाओ, उसके बाद लड़की को समझने की कोशिश करो, उसके बाद लड़की की टेस्ट को समझो कि लड़की किस तरीके से सोच रखती है, उसको क्या सोच है और उसे क्या पसंद है। अगर उस पसंद के अकॉर्डिंग अगर आप इंसान बन जाते हो तो यकीन मानिए उस सिचुएशन में आपके प्रपोजल कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता है। इसी में मैं एक पॉइंट और समझाता हूँ कि लड़की के मूड की अकॉर्डिंग चलना सीखो यार। अब लड़की का मूड अच्छा नहीं है, उस सिचुएशन में आपने उसे प्रपोज कर दिया तो रिजेक्ट तो होना ही है मेरे भाई, ये समझ लीजिए। आपको सबसे पहले तो ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मुझे पता है इसका मूड कब अच्छा होता है कब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अपने घर से कोई सामान लेना होता है, जैसे कि अगर हमें अपनी मॉम को ही कहना होता है कि मॉम मुझे वो चीज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे दिला देना, अगर मॉम का मूड अच्छा नहीं है तो 100% है कि वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। मगर यही हमें दिख रहा होता है कि हाँ हमारी मॉम मुस्कुरा रही है, हंस रही है, मतलब खुद से आज, तो अगर हम उसके सामने डिमांड करते भी है कि मॉम मुझे एक बैट चाहिए या फिर मुझे कैरम बोर्ड चाहिए तो वो दिलवा देती है। क्यों? क्योंकि उस समय उसका मूड अच्छा होता है। तो आपको भी यही चीज़ समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आपको उस लड़की का मूड को जज करना पड़ेगा। मूड को जज करिए और समझिए उसका मूड है कैसा। उसके लिए आप उसके सामने 2-3 मिनट बात करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। भाई, प्रपोज करने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको इतना तो पता होगा ना कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये मुझे जानती है। भाई, अननोन का तो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हो सकता ना। तो इसलिए उस समय आप उसके मूड को समझिए, जानिए और जज करिए। जब आपको पता चल जाए प्रपोज कीजिए, 100% है कि वो एक्सेप्ट जरूर करेगी, बस केवल उसके मूड को जानने से। मगर इन सबसे ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड आपको उससे बॉन्डिंग बनाना, एक स्ट्रॉन्ग वाली वैब जो होती है ना, इससे कनेक्ट करना। अगर आप इस चीज़ को कनेक्ट कर लेते हैं तो 100% है कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट नहीं। अब अगर बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर चलो ठीक है हम मान लेते हैं कि इसका मूड अच्छा नहीं है, अब उसके मूड के अच्छे होने का हम वेट करेंगे क्या? सर आज स्पेशल डे था, सर आज मैं उसे कहने वाला था, सर आज मैंने फाइनली डिसाइड किया था, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो भाई, अगर आप चाहते हो कि रिजेक्ट ना हो तो थोड़ा सा इंतजार कर लो। सबसे पहला काम है कि आपके उसके इमोशन को चेंज करना। दूसरा काम है उसके माइंड को एकदम साफ कर देना। तीसरा काम है उसको अपने साथ कंफर्टेबल फील करवाना।
बाकी तो वो समझती ही होगी कि आप कितने पानी में हो, आप कितना उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितनी आपके अंदर तहज़ीब है, तमीज़ है, ये सब चीज़ें वो जानती होगी। मगर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि मेरे को सबसे पहले तो उससे कंफर्टेबल फील कराना है, इसका मूड को चेंज करना है। जब धीरे धीरे मुझ पर ट्रस्ट करने लग जाएगी ना, तब अगर मैं उसे प्रपोज करता हूँ तो 100% है कि वो एक्सेप्ट करेगी। पॉइंट नंबर 2, लड़की को प्रपोज करने से पहले आप उसे जाने और उसे आपको अपने बारे में जानने का मौका दीजिए। ये आप कभी काम करते ही नहीं हो। आपको लगता है कि अगर मैं इसे कैजुअली हाय हेलो करता हूँ और इससे ही अगर प्यार हो जाएगा, तो यकीन मानिए उसको इस चीज़ से कभी प्यार नहीं होगा। दूसरी चीज़, वो कभी आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकती है। तो ये सबसे पहला रीज़न होता है फ्रेंड, जो आपका प्रपोजल रिजेक्ट भी हो जाता है। इसलिए आप भी उसे समझिए और उसको भी समझने का मौका दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं, आप एक दूसरे को रोज डेली देखते हो, डेली देख करके मुस्कुराते हो, तो उस समय उसको आपका नेचर दिखना चाहिए ना, कि आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आप लोगों से बात किस तरीके से करते हो, कितनी रिस्पेक्ट करते हो आप लोगों की, आप कितने सक्सेसफुल इंसान हो, आप कितने सीरियस हो अपनी लाइफ में, आपका गोल क्या है, आपका करियर क्या है। ये सब चीज़ें अगर आप लड़की को दिखा करके चलते हो तो यकीन मानो आपको प्रपोज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। कहने का मतलब है, ऐसा कोई इंसान हो जो कि ये सब चीज़ पे ध्यान देता हो, तो उसकी पर्सनैलिटी, उसका लुक, उसका ड्रेसिंग सेंस एंड उसका फेस कट, ये सब चीज़ें एकदम इनोसेंट में होती है, एकदम सेट में रहता है। ये नहीं कि बियर्ड कहीं और जा रहे हैं, आपने कपड़े किसी और तरीके के पहन रखे हैं, एकदम बढ़िया कपड़ा पहने तो नीचे शूज़ नहीं, आपके चप्पल पहने हो, मतलब इस तरीके से ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए आप पहले तो उसे समझिए कि उसकी क्या सोच है, उसे क्या पसंद है। जैसे कि अगर उसे कुछ खाने में पसंद है तो आप उसे वो सब चीज़ें ला के दे रहे हो, तो धीरे धीरे वो आपसे इंप्रेस हो रही है। उसे किसी सॉन्ग के ज़्यादा शौक है, सिंगिंग करना चाहती है, तो आप उसको लेकर के उसे सपोर्ट कर रहे हो, तो मतलब ये इंसान अच्छा है यार। मतलब उसको हंसना मुस्कुराना पसंद है, तो आप उसके सामने जोक क्रैक कर रहे हो, लड़का इंटरेस्टिंग है यार, ऐसे लड़के से अगर दोस्ती नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। ऐसे ये तरीका है फ्रेंड। अगर आप इस तरीके को समझ लेते हो तो 100% है कि आपके प्रपोजल को कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता। और इससे आप एक चीज़ और समझ पाओगे कि लड़की को प्रपोज करने से ज़्यादा ध्यान, पटाने से सबसे ज़्यादा ध्यान उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का होता है फ्रेंड। अगर आप ये फॉर्मूला समझ जाते हो तो यकीन मानिए आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी को प्रपोज करते हो रिजेक्ट नहीं होते हो, क्योंकि आप पहले से उसके बारे में तैयार हो, उसने आपने पहले से उसको प्रिपेयर कर रखा है। आप उसे जानते हो, पहचानते हो उसके वीक पॉइंट्स, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, उसके बाद उसका इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड उसके मूड की टाइमिंग एंड ये सब चीज़ें, बस आपका काम बन जाएगा। और तीसरा पॉइंट, सबसे आखिरी छोटे पॉइंट में समझाऊंगा मैं आपको फ्रेंड, कभी भी किसी भी लड़की को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रपोज करने की गलती मत किया करो यार। यहाँ पर कम से कम 80% चांस होता है कि रिजेक्शन ही मिलता है, क्योंकि उस समय उसको ना कोई फीलिंग आती है और ना कोई इमोशन आता है। भाई आज भी 80% गर्ल्स का यही सोच है, यही सपना है कि जो लड़का मुझे प्रपोज करे ना, उसके हाथ में एक रोज़ हो यार, मेरा फेवरेट प्लेस हो, वहाँ पर अगर मुझे प्रपोज करेगा तो मैं रिजेक्ट कर नहीं सकती, चाहे वो लड़का कैसा भी हो। बस इतना हो कि इसके अंदर इमोशन हो, रोमांटिक हो, क्योंकि आज के टाइम में ना भाई रोमांटिक चीज़ें ना पता नहीं कहाँ से गुम हो चुकी है भाई। वो तो बस सीधा सोचते हैं कि रूम में ले जाओ और समझ जाओ क्या करना चाहिए। तो इसलिए लड़की की सोच ऐसी भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये भी चीज़ आप पे वर्क करे तो जितना हो सके उतना उसे मिला करे, उसे फ्रैंक करे अपने साथ, उसे जानने का मौका दे और मिलते हुए उसकी जो फेवरेट प्लेस हो, अब फेवरेट प्लेस कुछ भी हो सकता है भाई, उसका कोई कॉफ़ी शॉप, पिज्ज़ा शॉप या फिर कोई लाइब्रेरी या फिर कोई ऐसी पार्क या फिर कोई मूवी थिएटर, कोई मॉल, कहीं भी ऐसी जगह लेकर जाओ, वहाँ पर अगर आप इसे प्रपोज करते हो तो रिजेक्ट नहीं होंगे कभी। और जहाँ तक बात रही कि सर मुझे इसे प्रपोज भी करना है और मुझे पता भी चल जाए कि मतलब मैं रिजेक्ट भी ना हो सकूँ, अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो यकीन मानिए पार्ट 2 कमेंट करिए, भाई आपका एक्सप्लेन करके समझाएगा। अभी के लिए तो बस इतना ही एंड आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और पार्ट 2 देखना है तो भाई दबा करके कमेंट करो। कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अभी के लिए तो बस इतना ही। वीडियो पर कर दीजिएगा एक लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना और हो सके तो वीडियो को शेयर करना। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए यार।